हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग अपनी कीवर्ड सीरीज में 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, मतलब 5 टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग में, जैसे हम लोगों ने चैलेंजेस देख लिए थे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो आज जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि क्या पोटेंशियल है, कि कितना पोटेंशियल हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड है तो वो हम कौन से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पोटेंशियल देखें तो आप लोग जानते होंगे बात की इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालनरिश्ड बच्चे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है ऐसे बच्चों की जो कि मालनरिश्ड है, जो कि कुपोषित है। लेकिन ये कुपोषण कम किया जा सकता है किस तरीके से? अगर फूड को प्रोसेस किया जाए। फूड को प्रोसेस का मतलब फूड फोर्टिफिकेशन किया जाए, या फिर फूड में न्यूट्रिशन की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। अगर न्यूट्रिशन बढ़ाया जाएगा तो माल नरिशमेंट जो बच्चों में होता है या कुपोषण जो होता है वो कम किया जा सकता है। तो ये एक पोटेंशियल है। तो जो हमारे जो अभी तक बोला जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो उसको कम किया जा सकता है। तो एक चीज आप ये लिख सकते हो, ये एक पोटेंशियल है इसके अंदर। ठीक है, फिर दूसरा चीज है कि ये माइग्रेशन को रोक सकता है, पलायन को रोक सकता है। अगर मान लो जैसे गांवों में ही अगर ये लोकल इंडस्ट्रीज खोल दी जाए, जहां पे जो सामान बनाया जाता है वहीं पे, मतलब जहां पे जो फसल उगाई जाती है या अनाज उगाया जाता है, वहीं पे अगर एक छोटी इंडस्ट्री लगा दी जाए तो वहां के लोगों का माइग्रेशन रुक जाएगा और लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। जब लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी चीज, जो हम फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात करते हैं कि डबल दी फार्मर्स इनकम, कि भाई दोगुनी करनी है फार्मर्स की इनकम, तो हम इस तरीके से या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। फिर अगर आगे हम लोग देखें तो हमारा जो व्यापार ना, विदेशी मुद्रा में या व्यापार को बढ़ाने में इसमें बहुत हेल्प होगा। क्यों होगा? इससे एक फैक्ट से समझो कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग का या जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो 13% है एक्सपोर्ट का हमारा। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 13% मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जाता है। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। उससे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज क्या है। हमारा व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो और इंडस्ट्रीज में लगाएंगे, और इंडस्ट्रीज में लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा। दूसरी चीज कि फूड प्रोसेसिंग में एक और चीज है कि जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसके पास चॉइसेस आ जाती हैं। तो जो चॉइसेस ऑफ द कंज्यूमर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती हैं। कि भाई अब उसके पास चॉइस आ गई कि और कुछ भी वो कंज्यूम कर सकता है और कुछ भी वो यूज कर सकता है। अब जितनी चॉइसेस बढ़ेंगी, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, चॉइसेस बढ़ेंगी, चॉइसेस बढ़ेंगी, तो फिर क्या होगा? उसका इंपैक्ट डायरेक्टली किसान पे पड़ेगा। किसान की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेगा, फिर ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेंगी इस इंडस्ट्री में। ओके, तो आप ये लिख सकते हो कि उपभोक्ता के पास विकल्प बढ़ जाते हैं इससे। फिर फसलों का विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। भाई अगर मान लो किसान को इसमें ज्यादा इनकम होने लगी तो बाकी किसान भी इनको देख के क्या करेंगे? इन फसलों को उगाना शुरू करेंगे जिनको इजीली प्रोसेस किया जा सके, ताकि ज्यादा इनकम की जाए। खाली ये नहीं होगा कि भाई गेहूं और चावल ही उगा रहे हो, राइस और व्हीट ही उगा रहे हो, तो ये चीजें नहीं होंगी। तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है। आप देखोगे तो फिर से एक बार पॉइंट देख लेते हैं कि रिड्यूस क्या करेगा? माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करेगा, माइग्रेशन को, पलायन को रोकेगा, कर्व करेगा, कंज्यूमर चॉइसेस को बढ़ाएगा। उपभोक्ता के पास क्या होंगी? चॉइसेस बढ़ जाएंगी। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है या जो हमारा व्यापार है उसको क्या करेगा? बूस्ट करेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो कि दूसरी दूसरी तरीके की क्रॉप्स भी उगाने जाने लगेगी। ओके, अगर जैसे हम लोग बात करते हैं हमारा एक्सपोर्ट में, हम लोग देखते हैं कि जो मिडल ईस्ट में है, मिडल ईस्ट में बासमती राइस को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो बासमती राइस को प्रोसेस करके अगर हम लोग भेजेंगे, उसमें हम न्यूट्रिशन वैल्यू अगर बढ़ा देते हैं फोर्टिफिकेशन के थ्रू, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ेगी तो यहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके फिर और चीजें क्या कर सकते हैं इसमें? 100% एफडीआई को अलाउ कर दो। भाई बाहर की जो कंपनीज है वो यहाँ के निवेश करेंगी, निवेश करेंगी तो यहाँ पे जब पैसा लगाएंगी तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी। इस तरीके से एक और पॉइंट भी लिख सकते हो आप, कर्ब इन्फ्लेशन, कि जो महंगाई है उसको भी रोकता है। कैसे रोकता है? कि अब आप आजकल देख रहे होगे कि मतलब कुछ ऐसी चीजें, जैसे सफल मटर आता है ना, उसको अपन स्टोर कर सकते हैं कोल्ड फ्रिज में, और स्टोर करके मतलब पूरे साल रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीजन में ही अपने को ये चीज मिल रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि सीजन में तो उसके दाम गिर गए, क्योंकि सीजन में भाई सप्लाई बहुत ज्यादा, जब सीजन चला गया
तब उसकी डिमांड ज्यादा होती है और फिर सप्लाई रुक जाए तो दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उसको कोल्ड स्टोरेज के थ्रू उसको स्टोर करके उसकी डिमांड पूरे साल मेंटेन रखी जा सकती है, जिससे कि उसके दाम नहीं बढ़ेंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन कम रहेगा। और एक दो पॉइंट्स आपको अभी बता देता हूं कि जैसे ऑपरेशन ग्रीन की अपन लोगों ने बात की थी, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए, तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया, फिर प्रोडक्शन सॉरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई। तो ये स्कीम्स आप अपने आंसर में लिखोगे, ताकि आपके आंसर या पॉइंट जो लिखते हो उनको सपोर्ट करने के लिए आपको इन स्कीम्स का सहारा लेना पड़ेगा, ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। आप एक और चीज देखो कि जो इंडिया में जो है वो कंज्यूमर बेस, अगर कंज्यूमर बेस की बात करते हैं, मतलब आप देखो इंडिया अभी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो हमारा कंज्यूमर बेस बहुत ज्यादा है। आज इनकम लेवल बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या जीने का तरीका बढ़ रहा है, तो वो उनकी डिमांड्स भी अलग आ रही है, वो प्रोसेस फूड को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब वो प्रोसेस फूड को ज्यादा खाना पसंद करेंगे या प्रेफर करेंगे, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों का रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और जो हमारा सब सपना है कि फार्मर्स की इनकम को जो डबल करना है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये पोटेंशियल्स थे जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो दैट्स ऑल। कल संडे है, कल वीडियो नहीं आएगा, इन 5 वीडियोस को आप देख लेना, ओके, इनको रिवाइज कर लेना, अब मंडे को वीडियो आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।